बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई जो अपने कमरे में सो रहा होता है पलंग पर, बड़ा भाई कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस अपने छोटे सोए हुए भाई पर कुल्हाड़ी से लगातार वार कर देता है। मोहल्ले वाले और आसपास वाले बता रहे हैं कि दोनों भाई जो है आपस में एक दोस्त की तरह रहते थे, दोनों के बीच में कुछ नहीं था। ऐसा ऐसा कैसे हो गया? सभी जो है पूरे मोहल्ले वासी आश्चर्यचकित हैं कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ऐसे कैसे कर सकता है। दिवाली के आसपास ही इन दोनों भाई का शादी होने वाला था, जिसे लेकर भी तैयारियां चल रही थी और दोनों के बीच में ये बातचीत हुआ था कि हम लोन ले लेते हैं। ये दोनों भाई एक ही चॉइस सेंटर दुकान को चलाते थे, तो इसको भी लेकर एक बार विवाद हुआ था पैसे और हिसाब किताब को लेकर। ये अपने माता पिता को घर से बाहर करके और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद फिर से छोटे भाई के ऊपर उस रूम में जाकर कुल्हाड़ी से वार। अंदर जिस कमरे में छोटा भाई था उसका वो जो दृश्य बहुत ज़्यादा भयानक था। जो बड़ा भाई है वो ये बोल रहा था कि जो मेरे माता पिता है, जो मेरे परिवार वाले हैं, वो मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, मेरे पीछे जादू टोना कर रहे हैं। अब हम कलयुग में जी रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रामचंद्र भी कह कर गए थे कि ऐसा कलयुग आएगा कि कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा, खून को खून का रिश्ता भी नहीं समझेगा। और वही हो रहा है क्योंकि लगातार आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के मामले सामने आते हैं, तो उसमें यही समझ में आता है कि एक बेटा अपनी माँ को मार देता है, एक भाई अपने भाई को मार देता है, एक बेटा अपने पिता को मार देता है, एक पिता अपने बच्चों को मार देता है, अपनी पत्नी को मार देता है। तो इस तरीके की जो खबरें सामने आती है ना, उससे यही समझ में आता है कि अब हम जो है कलयुग में जी रहे हैं। और एक ऐसी ही मामला जो है दुर्ग के बघेरा गांव से सामने आया है। इस वक्त मैं दुर्ग के बघेरा गांव में मौजूद हूं और इंदिरा नगर, साई नगर ये पड़ता है। और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि एक घर के सामने जो है सफ़ेद टेंट लगा हुआ है। खबर ये निकल कर आती है यहाँ से कि रात को तकरीबन 2 से 3 बजे, यानी कि कल रात की बीते रात 2 से 3 बजे के बीच बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई जो अपने कमरे में सो रहा होता है पलंग पर, बड़ा भाई कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस अपने छोटे सोए हुए भाई पर कुल्हाड़ी से लगातार वार कर देता है, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हुआ क्या है आपको थोड़ा सा तफसील से समझाते हैं। जिस तरीके से जान पहचान और दोस्त यार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हम ये खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा भाई जिसका नाम जो है देवेंद्र दिवांगन बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। छोटा भाई जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका नाम कैलाश देवांगन बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है। मोहल्ले वाले और आसपास वाले बता रहे हैं कि दोनों भाई जो है आपस में एक दोस्त की तरह रहते थे, दोनों के बीच में कुछ नहीं था। ऐसा ऐसा कैसे हो गया? पूरे मोहल्ले वासी आश्चर्यचकित हैं कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ऐसे कैसे कर सकता है। तो जानकारी ये निकल कर आती है जब हम ऑफ कैमरा जो जान पहचान वाले हैं उनसे पूछते हैं, तो ये बताया जा रहा था कि दोनों भाई जो है चॉइस सेंटर की शॉप में को चलाते थे। हुआ यह था कि चॉइस सेंटर दोनों भाई एक ही चॉइस सेंटर दुकान को चलाते थे, तो इसको भी लेकर एक बार विवाद हुआ था पैसे और हिसाब किताब को लेकर, जिसके बाद दोनों ने ये ठाना था कि ठीक है, हम अपने अपने चॉइस सेंटर को अलग अलग बना लेते हैं। तो बड़ा भाई और छोटा भाई जो है अलग अलग चॉइस सेंटर की दुकान खोल लेते हैं। एक चॉइस सेंटर का दुकान जो है नया पारा में इनका है, जो पुराना है। नया जो था वो चंडी मंदिर चौक के पास आसपास उन्होंने खोला है। दोनों भाई ने विवाद के चक्कर में ये डिसाइड किया कि 3 दिन मैं उस दुकान में बैठूंगा, 3 दिन तुम उस दुकान में बैठना, और हिसाब किताब जो रहेगा हम लोग आपस में देख लेंगे। पर इस बीच पैसे के हिसाब किताब को लेकर दोनों के बीच में विवाद तो होता रहता था, जिस तरीके से परिजन और आसपास के लोग बता रहे हैं। फिर ये हुआ कि अभी फिलहाल कुछ दिनों से पैसे को लेकर चॉइस सेंटर की दुकान को लेकर विवाद तो नहीं हो रहा था, पर एक जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि दोनों भाई का जो है लोन को लेकर कुछ बहस चल रहा था। लोन को लेकर इसलिए बहस चल रहा था क्योंकि ये बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार कि दोनों भाई जो है शादी करने वाले थे। दिवाली में दिवाली के आसपास ही इन दोनों भाई का शादी होने वाला था, जिसे लेकर भी तैयारियां चल रही थी और दोनों के बीच में ये बातचीत हुआ था कि हम लोन ले लेते हैं। तो लोन लेने को भी इन दोनों के बीच बहस चल रहा था, जिस तरीके से जान पहचान और दोस्त यार ने बता रहे जानकारी है, तो इन दोनों को लेकर वो चल रहा था। और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि जो बड़ा भाई है वो ये बोल रहा था कि जो मेरे माता पिता है, जो मेरे परिवार वाले हैं, वो मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, मेरे पीछे जादू टोना कर रहे हैं, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं इन लोग को मुझे इन लोग ख़त्म ना कर दे उससे पहले मैं इन लोग को ख़त्म कर दूंगा। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी किसी बात की पुष्टि नहीं। पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार करने के बाद जो भी जानकारी ली है उसमें यही समझ में आता है कि चॉइस सेंटर को लेकर, हिसाब किताब को लेकर दिक्कत था, पर जो बातें निकल कर आ रही है वो यही है। उसके बाद फिर ये भी एक मामला था।
ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ा भाई जो है थोड़ा-सा अभी उसका व्यवहार थोड़ा बदल गया था परिवार को लेकर, और बड़े भाई को ये लगता था कि ये जो मेरा छोटा भाई और जो मेरे माँ-बाप हैं वो मुझे मेरे पीछे जादू टोना कर रहे हैं, मुझे ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसे लेकर। जानकारी ये भी सामने आई है कि इससे पहले भी वो अपने घर वालों को ये बोल दिया था या दोस्त यारों को बता रहा था, जान-पहचान वालों को, कि मैं तुम लोग को एक ना एक दिन ख़त्म कर दूँगा। इस तरह की बातें सामने आ रही है। पर घर वाले ऐसे होते थे कि गुस्से में हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, बोल दिया है, पर ऐसा नहीं। फिर बड़े भाई ने जिस कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई के ऊपर व्यवहार किया, उस कुल्हाड़ी को भी वो स्टोर रूम से निकाल के 3 दिन से रखा हुआ था, जिस जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है। एक जगह वो निकाल के रखा था कि मुझे ऐसी सारी चीज़ें, तो जिस तरीके से जो जान-पहचान के लोग हैं वो बता रहे हैं कि कुछ दिनों से ये सोच रहा था कि ऐसा कुछ करने वाला है ये। तभी क्योंकि रात को सोते समय, क्योंकि कल रात को तकरीबन 8-9 बजे पूरे परिवार वाले मिलकर, यानी कि माता-पिता और दोनों भाई मिलकर शिव भगवान की पूजा करते हैं, महारुद्राभिषेक करते हैं, साथ में मिलकर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ निपटाने के बाद खाना-पीना खाकर जब सोने जाते हैं अपने-अपने कमरे में, तो माता-पिता अपने कमरे में सोते हैं, अलग-अलग दोनों भाई अपने-अपने कमरे में सोते हैं। तो जो छोटा भाई है कैलाश देवांगन, वो अपने कमरे में सोया होता है। तभी जो बड़ा भाई है देवेंद्र देवांगन, वो कुल्हाड़ी लेकर आता है, रूम के अंदर भीतर जाता है और सो रहे छोटे भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है। तो जैसे ही वो आवाज़ करता है, तो माता-पिता निकल जाते हैं। जब वो पहली बार वार करता है, तो माता-पिता निकलते हैं, तो वो डर के मारे बाहर आ जाते हैं घर से, और वो फिर अड़ोसी-पड़ोसी को भी वो करते हैं और उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये क्या करता है, ये अपने माता-पिता को घर से बाहर करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है, और अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर से छोटे भाई के ऊपर उस रूम में जाकर कुल्हाड़ी से वार करता है। तब तक वार करता है जब तक वो बेसुध ना हो जाए। बेसुध हो जाता है, उसके बाद वो घर में ही अंदर दरवाज़ा बंद करके अपने आप को रखे रहता है। पुलिस को सूचना देते हैं परिजन वाले, आस-पास वाले। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर बड़े भाई को हिरासत में लेती है। अंदर जिस कमरे में छोटा भाई था, उसका वो जो दृश्य बहुत ज़्यादा भयानक था, वो हम आपको यूट्यूब की गाइडलाइन के तहत नहीं दिखा सकते, क्योंकि फ़र्श में पूरा लहू वो था। तो बड़े भाई को फिर जो जान पहचान वाले हैं, सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे जो हैं, जो छोटा भाई है उसके जो जान पहचान वाले हैं, उसको उसी अवस्था में अस्पताल ले जाते हैं, दुर्ग जिला अस्पताल। पर डॉक्टर उन्हें वहाँ पर मृत घोषित कर देता है। पुलिस जब हिरासत में भाई को ले लेती है, उससे पूछताछ करती है, तो जो प्रारंभिक चीज़ें हैं वो यही सामने निकल कर आ रही है कि चॉइस सेंटर के हिसाब किताब को लेकर सारी चीज़ें। बताइए, दिवाली में दोनों भाई का एक साथ शादी करने का प्लान था, और दोनों भाई ने शादी को लेकर लोन लेने की बात कही थी। ये सब सारी चीज़ें थी। पिताजी जो हैं दुर्ग में एक दुकान में काम करते हैं। माता जो है कुछ दिन पहले काम करती थी, अब हाउसवाइफ है, और कुछ दिन पहले ही कच्चे मकान में वो रहते थे, पक्का मकान बनाए थे। तो ये सब सारी चीज़ें। अब सोचिए कि क्योंकि आसपास के लोग ये बता रहे, दोनों भाई का रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था, दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह रखते थे। पर अचानक से मन के भीतर क्या चल रहा था, कुछ भी छोटे भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बड़ा भाई मुझे लेकर और मेरे माता पिता को लेकर क्या सोच रहा है। और इस तरह की स्थिति जो है बन गई, और बनने के बाद इतना बड़ा कांड जो है वो हो गया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को लोन को लेकर, पैसे के हिसाब किताब को लेकर, और कथित तौर पर जादू टोना, और खुद को उसको ये लगता था कि मेरे परिवार वाले मुझे ख़त्म कर देंगे, उससे पहले मैं उनको ख़त्म कर दूँगा। इस तरह की चीज़ें एक सनक अपने अंदर भीतर पैदा कर वो अपने छोटे भाई को इस तरह की स्थिति में लेकर गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जो है बड़े भाई को हिरासत में ले ली है, वहाँ की भी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आगे जो है इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। पर आप समझिए कि अब इस दौर पर, इस समय हम किस तरह से जीवन को जी रहे हैं, कि अब खून का जो रिश्ता है ना, अब वो खून का रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। माता पिता अपने बच्चों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता को कुछ नहीं समझ रहे हैं, दोस्त अपने दोस्त को कुछ नहीं समझ रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि हम ऐसे समय पे रह रहे हैं कि मनुष्य का मनुष्य बने रहना बहुत मुश्किल है, तो फिर वो रिश्ते से कैसे एक दूसरे को बांध के रख सकते हैं। तो इस दौर पे हम जी रहे हैं। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपिन उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट लिखवाया गया कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी गई है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जो देवेंद्र देवांगन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा कुल्हाड़ी से अपने भाई जो कैलाश देवांगन है उसकी हत्या की गई है। सर, क्या बात को लेकर उसने घटना को अंजाम दिया? दोनों के बीच व्यापार के पैसे को लेकर लेन देन की आपस में विवाद रहता था, जिसको लेकर ये हत्या प्रारंभिक दृष्टिकोण में आया है।